और अब बात न्यूज 18 के खबर के असर की, तो न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी है। शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी किया गया। प्राइमरी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जा चुका है, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। प्राइमरी में कुल 72,419 अभ्यर्थियों को पास किया गया है। ये वो सफल अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या 72,419 है। सामान्य हिंदी का रिजल्ट जारी हुआ है। सामान्य हिंदी में 62,653 अभ्यर्थी सफल हुए। उर्दू और बांग्ला विषय के रिजल्ट भी जारी किए गए हैं। सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट इसमें जारी हुआ है। तो प्राइमरी में 72,419 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। सामान्य हिंदी का ये रिजल्ट, जिसमें उर्दू भाषा को लेकर भी रिजल्ट जारी किया गया है। बांग्ला विषय पर भी रिजल्ट जारी किए जा चुके हैं। प्राइमरी परीक्षा के रिजल्ट घोषित होने के बाद सिर्फ डीएलएड का ये रिजल्ट और न्यूज 18 की खबर पर मोहर लगती हुई। तो बीएड अभ्यर्थियों के रिजल्ट सामने, जिसमें कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक के रिजल्ट को अब जारी कर दिया गया है, जिसे लेकर न्यूज 18 ने पहले ही खबर की जानकारी दी थी। प्राइमरी में 72,419 अभ्यर्थी हैं जो सफल हुए हैं, उत्तीर्ण हुए हैं। सामान्य हिंदी का रिजल्ट जारी किया गया है, साथ ही साथ उर्दू और बांग्ला विषय के रिजल्ट को भी जारी किया गया। तो न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर से मोहर लगी। प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को जारी किया गया, जिसमें 72,419 अभ्यर्थी सफल हो गए हैं। बीपीएससी ने शिक्षक बहाली के रिजल्ट को जारी कर दिया। हालांकि कई विषयों में शिक्षकों के ढेर सारे पद अब भी खाली रह गए, जिसका असर निश्चित तौर पर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। बिहार में शिक्षक बहाली का रिजल्ट जारी हो गया। बीपीएससी ने 17 अक्टूबर से रिजल्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू की और 18 अक्टूबर को बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद खुद मीडिया के सामने आए। अतुल प्रसाद ने अपनी पीठ थपथपाई और कहा कि बीपीएससी ने सारे आरोपों को गलत साबित करते हुए रिकॉर्ड समय में रिजल्ट जारी कर दिए। जो हम जिला आवंटन कर पाए हैं इतने कम समय में, इसका श्रेय जाता है हम लोगों के टेक्नोलॉजी को यूज करने का। 1,22,324 अभ्यर्थी हम लोग के सक्सेसफुल हुए हैं। 1,22,324 टोटल हैं। और अगर हम लोग थ्योरेटिकल मैक्सिमम देखें, मतलब कहने का यह है कि कुछ कुछ विषय में अभ्यर्थी बहुत कम है, वैकेंसी ज्यादा। स्वाभाविक है कि उससे अधिक हम दे ही नहीं सकते जितने अभ्यर्थी हैं। बिहार में कुल 1,70,461 पदों पर बहाली निकली थी, जिसमें प्राथमिक यानी कक्षा 1 से 5 में कुल 79,943 पद पर बहाली हो रही थी, लेकिन प्राथमिक में मात्र 72,419 अभ्यर्थी ही पास हुए। माध्यमिक यानी कक्षा 9 से 10 में कुल 32,916 पद पर बहाली निकली थी, लेकिन माध्यमिक में भी मात्र 26,204 अभ्यर्थी ही पास हुए। वहीं उच्च माध्यमिक यानी कक्षा 11 और 12 में कुल 57,602 पदों पर बहाली निकली थी, लेकिन पास हुए मात्र 23,701 अभ्यर्थी। मतलब जितनी वैकेंसी थी उतने लोग पास नहीं हो पाए। अब सवाल है कि नौकरी की कमी है, वैकेंसी निकली तो सीट खाली क्यों रह गई? अगर शिक्षकों की विषयवार बहाली की बात करें तो हिंदी में कुल खाली पद 3,221, पास हुए 525। अंग्रेजी में रिक्तियाँ 3,535, पास हुए 2,323। संस्कृत में खाली पद 1,289, पास हुए 258। उर्दू में रिक्तियाँ 1,749, पास हुए 145। बांग्ला में खाली पद 27, पास हुए सिर्फ 1। मैथिली में रिक्तियाँ 158, पास हुए 48। केमिस्ट्री में खाली पद 4,799, पास हुए 1,072। फिजिक्स में खाली पद 3,032, पास हुए 682। भूगोल में रिक्तियाँ 1,033, पास हुए 279। समाजशास्त्र में रिक्तियाँ 1,434, पास हुए 148। अर्थशास्त्र में रिक्तियाँ 997, पास हुए 406। मनोविज्ञान में खाली पद 2015, पास हुए 99। पाली में रिक्तियाँ 29, पास हुए 7। फारसी में खाली पद 305, पास हुए सिर्फ 5। दर्शन शास्त्र में खाली पद 170, पास हुए सिर्फ 47। प्राकृत में रिक्तियाँ 80, पास हुए सिर्फ 6। मतलब पास होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या कम होने से अब भी कई सीटें खाली रह जाएंगी, जिसका सीधा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। सवाल है कि वैकेंसी ज्यादा तो अभ्यर्थी कम क्यों? बीपीएससी का कहना है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है।
एसटीईटी के एग्जाम समय पर नहीं हुए, जिसकी वजह से अभ्यर्थियों की संख्या सीटों के मुताबिक पूरी नहीं हुई। अगर उच्च माध्यमिक की बात करें तो 57,602 पदों पर बहाली निकली थी, लेकिन फॉर्म भरा था मात्र 37,000 अभ्यर्थियों ने और उसमें से भी केवल 23,701 अभ्यर्थी पास हुए। अब सवाल है कि समय समय पर एसटीईटी का एग्जाम क्यों नहीं हुआ? जब एसटीईटी पास करने वालों की संख्या कम थी तो वैकेंसी ज्यादा क्यों निकाली गई? वैकेंसी से पहले एसटीईटी की परीक्षा क्यों नहीं ली गई? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो शिक्षक बहाली के रिजल्ट जारी होने के बाद भी मुंह बाएं खड़े। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रजनीश कुमार की रिपोर्ट।